अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो आर्मी चीफ की जो दबंग एंट्री है इस वक्त वो बहुत ही अहम है। पार्लियामेंट में आए और अवामी नुमाइंदों से मिले, क्वेश्चनरीज हुई, सवालात उठाए गए। आर्मी चीफ ने जो उनकी पूरी टीम थी उसमें DGISI भी थे और भी लोग थे जिन्होंने ब्रीफिंग दी, और जो अवामी नुमाइंदे थे उन्होंने सवालात किए, इंटरेक्शंस हुई। अहम मीटिंग थी। इसको मामूली नहीं, गैर मामूली इजलास कहेंगे। याद रखिए, मौजूदा हालात के तहत उस वक्त जबकि पार्लियामेंट, हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान लड़ाई चल रही है और शदीद लड़ाई चल रही है। इस मौके पे आर्मी जो एक बहुत बड़ी ताकत है, मेन स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में। इससे पहले उस पर इल्ज़ाम है कि ये ही सब कुछ करते हैं, जुडिशरी के पीछे भी ये होते हैं, अवामी नुमाइंदों के पीछे भी ये होते हैं, सियासत के पीछे भी, हुकूमत के पीछे भी, हुकूमत बनाते ही हैं, सब कुछ ये करते हैं। इल्ज़ामात है ना, ठीक है, बिल्कुल है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। इल्ज़ामात आपने लगा दिया, लेकिन आज क्या है? आज वही आर्मी जो गैर जमहूरी थी, गैर आइनी थी, बकौल इन जमहूरी क़ुव्वतों के, वो गैर आइनी और गैर जमहूरी इदारा था। मसलन गैर जमहूरी लोग थे, वो ऐसे अमल करते थे जो गैर जमहूरी अमल होता था, गैर आइनी अमल होता था। आज वो आइन के साथ खड़े हैं, वो आज आइन की पासदारी की बात कर रहे हैं, वो जमहूरी पसंद क़ुव्वतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जो कि जमहूरियत का सबसे मेन स्टेक होल्डर है पार्लियामेंट, उसकी बात कर रहे हैं वो। इसके अलावा अवाम की बात कर रहे हैं कि अवाम ताकत का सरचश्मा जो कि है। तो आर्मी तो ये कह रही है। तो आज आर्मी गैर जमहूरी हो गई, गैर आइनी हो गई, और एक और अपने आइन और हलफ के हदूद में काम कर रही है। लेकिन जो जमहूरी क़ुव्वतें थीं जो उनको ताना देती थीं, वो गैर जमहूरी हो गई। यानी पार्लियामेंट आइन तोड़ रहा है, जुडिशरी आइन तोड़ रही है, हुकूमत आइन तोड़ रही है। और ये आइन की, वो आइन तोड़े तो गद्दार, ये आइन तोड़े तो कुछ नहीं, धड़ाधड़ टूट रहा है। जो चाहे आइन के साथ हो रहा है, आप देख लीजिए। तो उस पर बड़े अच्छे 2-3 बड़े बयानात हैं। और वो एक तो सबसे पहले ये बयान है, ना पुराना पाकिस्तान ना नया पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। कितना अच्छा बयान दिया आर्मी चीफ ने। ये हमारा पाकिस्तान है, कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। कल जैसा भी था हमारा था, आज जैसा भी है हमारा है। बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। एक मैसेज और दिया, अब हर कोई कह रहा है कि ये तो हमारे लिए। इमरान खान कह रहे हैं कि ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। इत्तेहादी बड़े खुश हैं कि ये हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। ये दोनों जमहूरी क़ुव्वतें, याद रखिएगा। और आर्मी चीफ के बयान को दोनों इस तरह ले रहे हैं, क्या बोलें इसके ऊपर मैं, क्या बोलूं, क्या जवाब दूं कि आर्मी चीफ का बयान और ये बहुत बड़ी भड़कम सियासी जमातें, जमहूरी क़ुव्वतें, उनके इस बयान को अपने से जोड़ रही हैं। वो अपने से जोड़ रहे हैं। मतलब उन्होंने बयान क्या दिया आर्मी चीफ ने? उन्होंने ये बयान दिया कि हम आइन के साथ खड़े हैं, फ़ौज आइन के साथ खड़ी है, फ़ौज पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, अवामी नुमाइंदों के साथ, और फ़ौज अवाम के साथ है। अब इमरान खान से पूछो, उनके लोगों से पूछो, वो धड़ाधड़ उनके मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ कि जनाब आर्मी चीफ ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है, अवाम हमारे साथ है, हम आइन की पासदारी की बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट को मजबूत हम देखना चाहते हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इत्तेहादी जो दूसरे हैं वो कहते हैं जी हाँ, आइन की पासदारी हम कर रहे हैं। पार्लियामेंट इस वक्त जो है वो हम हैं, और आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट की मजबूती की बात करी, गोया हमारी मजबूती की बात की है। अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम हमारे साथ है, तो आर्मी चीफ ने अवाम की बात की है। तो आर्मी चीफ के इस स्टेटमेंट को ये भी ओन कर रहे हैं, ये भी ओन कर रहे हैं, और दोनों इस पर खुश हैं। आप सवाल ये है कि दोनों जमहूरी क़ुव्वतें, मेन स्टेक होल्डर जिसको आर्मी कही जाती है, उनके एक पॉजिटिव बयान के ऊपर ये कहते हैं मेरा भी ये बयानिया है, हमारा भी ये बयानिया है। चलें, अच्छी बात है। मज़ीद इसके ऊपर किसी वक्त व्लॉग करूँगा। लेकिन अब हम आते हैं थोड़े से, ये जो रिटायर्ड अफसर्स हैं, जिसमें वकील भी हैं, जिनमें रिटायर्ड जजेस भी हैं,
जिनमें रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, जिनमें रिटायर्ड आपके सफ़ीर भी हैं, रिटायर्ड खारजा से रिलेटेड भी लोग हैं और भी दूसरे इदारों के। तो ये चंद लोग, याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी एक रिटायर्ड जनरल्स का एक ग्रुप आ गया था। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स को गिनेंगे तो वो तो हज़ारों में, वो कोई 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 50, मतलब अगर सिपाही से लेके जनरल तक गिनेंगे तो भी बहुत है, और अगर सिर्फ जनरल्स और बड़े रैंक के गिनेंगे तो भी बहुत है। और ये चंद लोग जो गिने जा सकते हैं, 10, 20, 15, 25, ये अपने आप को पूरी रिटायर्ड फौजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है। और ये जमा पार्क में आते हैं, मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। कोई वकील जो हैं वो आजकल इमरान खान के साथ खड़े हो गए क्योंकि उनको उनकी पार्टी ने निकाल दिया है। इमरान खान के यहाँ तो हर किस्म के लोटे पैराशूटर आके यहाँ पे बड़े आते हैं। कुछ ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो कि अपने बच्चों के लिए टिकट चाहिए उनको, तो वो इमरान खान के पास आ गए हैं। कुछ रिटायर्ड लोगों को ला कर इमरान खान से मिलाते हैं और ये तासुर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तकरीबन 50,000 या 25,000 या 30,000 रिटायर्ड जो अफसर्स हैं वो उनकी वो नुमाइंदा तंजीम है। हालांकि वो नुमाइंदा तंजीम 5, 10, 15, 20 लोगों की है और ये सब अपने मफाद के लिए जमा हुए हैं। और इनको लाते हैं अली कुली खान, ये रिटायर्ड जनरल्स हैं, आपको पता है। ये वो रिटायर्ड जनरल्स हैं जिनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया। इनके वालिद साहब का भी सुना है अयूब खान ने आर्मी चीफ नहीं बनाया, जो हमारी इत्तलात है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो यहाँ तक हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने भी, कि ये जनरल्स अली कुली खान के बारे में कहा था ये कि फ़ौज में थे लेकिन इनका अमल सियासी था, ये सियासी मामलात में इन्वॉल्व होते थे। और इनके वालिद साहब पे भी ये एलिगेशन है कि वो भी सियासी मामलात में इन्वॉल्व होते थे। चुनांचे दोनों को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया, जबकि दोनों आर्मी चीफ के करीब पहुंच चुके थे। तो ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी है। और ये नवाज शरीफ जब मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड थे तो उस वक्त इन पर एतराज़ किया था, और बेनज़ीर ने तो अपनी किताब में लिखा है इनके बारे में। तो ये कर क्या रहे हैं? ये चंद रिटायर्ड लोगों को, जो आर्मी के लोग हैं, उनको जिनके मफादात हैं, जिनके बच्चे बच्चियां हैं, उनको टिकट चाहिए, इनको खुद टिकट चाहिए। इनके बेटे, सुना है कि ये अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए इमरान से ये सारा माहौल बनाते हैं। ये सारा माहौल बनाने, कोई इनके बेटे का नाम है, मैं बता देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है इनके बेटे का नाम, वो है क्योंकि ये 2012 से पीटीआई से मुंसलिक हैं अली कुली खान, 2012 से। और 1998 में जहांगीर करामत क़बल अज़ वक्त रिटायरमेंट के वक्त सीनियर तरीन जनरल थे, लेकिन इनको नवाज शरीफ ने नहीं बनाया था। अब खालिद कुली खान खटक को अली कुली खान साहब, इमरान साहब 2012 से तो ये मुंसलिक हैं, लेकिन अब टिकट चाहिए इनके बेटे को। अब जब इनके बेटे को टिकट चाहिए तो इन्होंने इधर उधर से 4 अपने दोस्तों को जमा करके एक 8, 10, 12, 20, 15 का रिटायर्ड जनरलों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया। जैसे मैंने कहा कि मेरी रिसर्च थी, इस वक्त मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, 35,000, 30,000 रिटायर्ड अफसर हैं, और अगर सिपाही वगैरह ले जाएं तो ये तो लाख तक ऊपर चले जाएंगे, रिटायर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये सबकी नुमाइंदगी करते हैं, ऐसे जाहिर कर रहे हैं इमरान खान के सामने, और सिर्फ इसलिए कि खालिद कुली खान खटक को पीटीआई के टिकट के लिए तैयार कर रहे हैं, और इनके हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। और इनके साहबजादे जनूबी खैर KPK के पार्टी के चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल भी हैं ये। तो इसी तरह अली कुली खान जो हैं वो कर रहे हैं, और इसी तरह से और भी रिटायर्ड मुख्तलिफ़ ओहदों के लोग हैं वो भी कर रहे हैं। कोई वकील है तो वो भी, अब देखें ना एतज़ाज़ हसन साहब को, एतज़ाज़ हसन साहब एज ए वकील, कोई वकील से पूछ लें, इंतहाई
वो उनका जो लॉ है, यानी जो उनकी लॉ के लिहाज से एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ही लो है। लेकिन पीपल्स पार्टी में थे, गुजरात के थे, वहाँ से ये भागे थे चौधरियों से, कहा जाता है। मैंने सवाल भी किया था एक दफ़ा इंटरव्यू में इनसे, तो इसका जवाब नहीं दे सके थे। मैंने कहा यार आप तो बेसिकली गुजरात के हैं, आपके वालिद साहब थे, आप वहाँ से फ़रार क्यों हो गए, आप अपने आबाई इलाके में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तो उसका पास कोई जवाब नहीं था। और मैंने कहा जी लाहौर आके आप लड़ते हैं और वहाँ पीपल्स पार्टी आपको जिताती है, पीपल्स पार्टी के लोग, और अभी उसी पीपल्स पार्टी को इन्होंने चूना लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब पीपल्स पार्टी जो इनकी डिमांड है वो पूरी नहीं करती। ये अच्छे वकील तो नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी इनको केस देती थी, फेस वैल्यू तो बन गया था। जाहिर है एतजाज़ हसन साहब एक वकील थे, बोलते तो थे, तो इनको एक फेस वैल्यू बन गया। इन पर बड़ी संगीन इल्ज़ामात भी है, मैं उसमें नहीं जाता, सिखों की लिस्ट और दिस एंड डैट ये। लेकिन आजकल ये और एक आर लोगों के साथ मिलकर मुसलसल इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद उसकी बिल्कुल वजह यह है कि या तो इनको अपनी किसी अजीज़ के लिए टिकट चाहिए, या ये खुद चाहते हैं कि इनको टिकट मिले। इनको ये महसूस हो रहा है कि शायद पंजाब के अंदर पीटीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर इमरान खान ने इनको टिकट दिया तो ये जीते ही जीते। पीपल्स पार्टी पंजाब में वो रही नहीं, तो इसलिए पंजाब की पीपल्स पार्टी के लिए इनकी हमदर्दियाँ, मोहब्बतें सब ख़त्म। मेरी इत्तलाक, मैं जानता हूँ कि बेनज़ीर के बारे में इनके क्या ख्यालात थे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन किसी स्टेज पे कभी वक्त आया तो बताऊँगा। क्योंकि मैंने ही जिस गाड़ी में इनको छोड़ा था इंटरव्यू के बाद, इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में उसी पार्टी में रहते हुए जो स्टेटमेंट दिया था, मुझे ख़ुद तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। मेरे तो ये ख्याल था कि मैं इनको एयरपोर्ट छोड़ने के बजाय रास्ते में उतार दूँ, लेकिन बहरहाल मैंने अपना ज़र्फ़ निभाया, क्योंकि वो बहुत बड़ी लीडर थी जिसके बारे में, और उसी पार्टी में ये रहे और उससे ही खाया पिया, इतने बड़े हुए। आज अगर एतजाज़ हसन है तो पीपल्स पार्टी की वजह से, अपनी लॉयर प्रैक्टिस की वजह से नहीं है, क्योंकि आपके पास कानून की जो डिग्री तो है, लेकिन माजरत के साथ दलाइल नहीं है आपके पास वो चीज़ नहीं है जो दूसरे बड़े लॉयर के पास है। इसी तरीके से और अब लतीफ़ कोसा भी आ गए हैं माजरत के साथ। इसी तरह शमशाद अहमद साहब आजकल बहुत आ गए हैं। इसी तरह कुछ मईशत के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दौर में कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, बल्कि इनके दौर में अगर इनसे बहुत सारे सवालात किए जा सकते हैं कि आपने अपने दौर में पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाया, खारजा पॉलिसी में, सफारत में, मईशत में या कानून में। तो ये सारे वो रिटायर्ड हैं, ये जनरल जो कि आर्मी वाले, इनसे पूछे ना, तो मैंने तो बता दिया। इतने सियासी थे कि बेनज़ीर ने भी लिखा अपनी किताब में, नवाज शरीफ ने भी कहा, और इनको और इनके वालिद साहब को बनने नहीं दिया आर्मी चीफ। कोई वजह होगी ना। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और वो वजह थी कि ये सियासी, और ये अली कुली खान साहब के बारे में है कि जी ये पकड़ धकड़ के ले आते हैं, और शायद इनकी वजह ये है कि इमरान खान को ये इम्प्रेशन देते हैं कि मैं आपका वफादार हूँ और मेरे लोग आपके वफादार हैं, और उसकी वजह है एक टिकट चाहिए, और वो उनके बेटे खालिद खान को चाहिए। इसके लिए बाप बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, और वो दूसरे आ रहे हैं, वो भी अपनी बेटी, अपने लिए भी टिकट चाहिए, उनके लिए भी टिकट चाहिए। तो ये इस तरीके की सूरत हाल है। अब आप इस सूरत हाल में सोच लें कि ये कितने ऑथेंटिक लोग होंगे, और इन्होंने अपने दौर में क्या किया है। अब ये तकरीबन अली कुली खान हैं या और जो चंद रिटायर्ड हैं, जो कि यही इतने लोग हैं, बाकी जो अपने ही फ़ौज के ख़िलाफ़, जिस जगह इनको इज़्ज़त मिली, जिस जगह ये कर्नल बने, ब्रिगेडियर बने, जनरल बने, उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट देते हैं। ये है इनकी वफ़ादारी, ये है वफ़ादारी कि एक टिकट के लिए ये रिटायर्ड फ़ौजी एक तो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि जी हम कोई एसोसिएशन है रिटायर्ड फ़ौजियों की, जिसमें ये बेसिकली 2012 से पीटीआई का हिस्सा है। खुल के आए, बोले मैं पीटीआई का लीडर हूँ और अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए। ये जो लिबादा उड़ा है रिटायर्ड फ़ौजियों का, ये ज़्यादती है। और रिटायर्ड फ़ौजी हो के आप अपने ही उस आर्मी को डिस्क्रेडिट करते हैं इनके साथ मिलके, जिसने आपको इस जगह तक पहुंचाया है कि इमरान खान जैसे लोग भी आपको बैठा रहे हैं अपने पास। वरना अगर आप जनरल ना बनते, ब्रिगेडियर ना बनते, तो शायद इमरान खान आपको यहाँ बैठाते, उस जैसा एरोगेंट आदमी।
तो उस आर्मी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं ये लोग। तो जब उसके नहीं हो सके तो खान के क्या होंगे, और खान तो पहले भी किसी का नहीं है। तो ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपको बताई। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।